बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलफ़ाम चौधरी का आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम मौजूद हैं सरज़मीन अलीपुर, जहाँ पर पहले हमारे यहाँ पर ख़ैमा बस्तियाँ कायम थीं और सैकड़ों ऐसे ख़ानदान थे जो हमारे पास ख़ैमों के अंदर ना सिर्फ़ रिहाइश पज़ीर थी बल्कि उनके लिए 3 वक़्त के खाने का एहतमाम, उनके लिए मेडिकल का बंदोबस्त, उनकी तमाम तर वो ज़रूरियात की चीज़ें जो बेसिक नीड्स में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती रहीं और 21 दिन तक वो ख़ैमा बस्तियाँ कायम रहीं। उसके बाद जब सैलाब का पानी हट गया तो सैलाब मुतासरीन के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, चारपाइयाँ थी, बिस्तर थे, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, राशन वगैरह वो चीज़ें देकर हमने यहाँ से रवाना किया था। पहला मरहला हमने मुकम्मल किया। दूसरे मरहले में किसानों के लिए जिनकी ज़मीन नाक़ाबिल काश्त हो चुकी है, उनके लिए वर्किंग जारी है। पहले उनको ज़मीन काबिल काश्त बनाकर दी, उस हवाले से मशीनरी काम कर रही है। और साथ ही आज हम यहाँ पर अलीपुर में सैकड़ों ख़ानदान हैं, जिनके अंदर गंदम के बीज की तक़सीम का जो अमल है, वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं क़ायद-ए-आज़म ख़ैमा बस्ती के उन्वान से हमने पहले शुरू किया था, तो इमदाद बराए सैलाब ज़दगान के हवाले से हमने जो एक्टिविटी शुरू की थी आज बिहम्दिल्लाह ताला सैकड़ों ख़ानदान यहाँ से गंदम का बीज जो है, वो लेकर अपनी ज़मीनों को दोबारा से काश्त करेंगे। मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर सैकड़ों ख़ानदानों के लिए जो गंदम का बीज है वो मौजूद है और वो तमाम तर अफ़राद वो वहाँ सामने मौजूद हैं। उनकी बाकायदगी से पहले हमने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया और हमारी टीम ने विज़िट करके, सर्वे करके, उनका रिकॉर्ड मुरतब करके अभी जो है उनको बुलाया है और उन ख़ानदान के अफ़राद यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ से जो है वो गंदम का बीज और ये चीज़ें लेकर जाएँगे। तो खिदमत इंसानियत के लिए हमारा जो जज़्बा है बतौर मुसलमान वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये लोग बेआसरा हुए, ये लोग बेयारो मददगार हुए, ये लोग घरों से बेघर हुए, तो उस वक़्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी हम इनके साथ खड़े थे और जब तक इनकी ज़मीनें दोबारा आबाद नहीं हो जाएँगी, जब तक ये अपने घरों में दोबारा शादो-आबाद नहीं हो जाएँगे तब तक हम अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं, वो कोशिश हम जारी रखेंगे। मज़ीद हम जब यहाँ पर लोग आ जाएँगे अपनी-अपनी अजनास के पास तो उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि उनको किस हद तक अकोमोडेट करने के हवाले से हमसे तामुन हो सका या किस हद तक वो मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन ऐसे मौकों पर बतौर कौम हमें सोचना चाहिए कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरे दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि जिस हद तक इंतज़ाम कायदे-आज़म ख़ैमा बस्ती वालों ने यहाँ पर किया था, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट से हमने जो किया था, वो यहाँ पर हुकूमती सतह पर भी उस तरह का इंतज़ाम नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ मेडिकल यूनिट कायम किए, डेली डॉक्टर्स आते थे, चेकअप करते थे और सारी जो बेसिक नीड्स हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। अभी हम कुछ दोस्तों से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि जो यहाँ पर आएँगे, उनसे बात भी हम करने की कोशिश करेंगे किस हद तक वो मुतमईन हैं। अभी किसानों के अंदर जो है वो गंदम के बीज की तक़सीम का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और हम यहाँ लोगों से बात भी करेंगे कि किस हद तक इस चीज़ की ज़रूरत थी और किस हद तक इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पर किस हवाले से पाया तकमील तक पहुँचाया गया। लोगों से बात भी करेंगे, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ें जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से हैं जी आप? मुज़ाज़मत से। मुज़ाज़मतपुर से। तो वहाँ पे किस हद तक सैलाब ने तबाहकारियाँ मेरे 2 मकान गिर गए हैं। एक दराड़े पे गई, एक बिल्कुल गिर गया जिसको बनवा रहा हूँ पिन माँग के। हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की मेरी। मैं अपनी मर्ज़ी से बनवा रहा हूँ पिन माँग के। किसानों के लिए ये पैकेज शुरू किया है गंदम के बीज की तक़सीम का, इसकी कितनी ज़रूरत थी और किस हद तक आप लोगों को फ़ायदा होगा? मुझे साढ़े 6 बीघे थी मेरी। मैं किसी और के नाम पे बैठा था, भाई आया वो क्या ये थैला आपका है, वो मुझे दे के गए हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला उनको बहुत दे। सलाम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज जो गंदम का बीज तक़सीम किया जा रहा है, तो किस हद तक मुतमईन हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह से ये सब मिल गया भेजन। तो इसकी कितनी ज़रूरत थी आप लोगों को? जितना थी मिल गया है आपको एक एक थैला मिल गया। जी, जिस तरह से आपने लोगों की गुफ्तगू भी सुनी है और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि इस वक़्त सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनके अंदर गंदम की जो बीज है उसकी तक़सीम का अमल अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मुकम्मल कर लिया जाएगा। मज़ीद सेकंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़ में मज़ीद जो मुतासरा ख़ानदान, जो लोग हमसे राब्ता करेंगे या जिन तक हम पहुँच पाएँगे, इंशाअल्लाह उनके साथ भी अकोमोडेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान
زندہ ہے سرزمین علی پور، جہاں پر پہلے ہمارے یہاں پر خیمہ بستیاں قائم تھیں اور سینکڑوں ایسے خاندان تھے جو ہمارے پاس خیموں کے اندر نہ صرف رہائش پذیر تھی بلکہ ان کے لیے 3 وقت کے کھانے کا اہتمام، ان کے لیے میڈیکل کا بندوبست، ان کی تمام تر وہ ضروریات کی چیزیں جو بیسک نیڈز میں آتی ہیں الحمدللہ وہ یہاں پر پرووائڈ کی جاتی رہیں، اور 21 دن تک وہ خیمہ بستیاں قائم رہیں۔ اس کے بعد جب سیلاب کا پانی ہٹ گیا تو سیلاب متاثرین کے اندر جو ضروریات کی چیزیں تھیں، چارپائیاں تھی، بستر تھے، چٹائیاں، مچھردانیاں، راشن وغیرہ، وہ چیزیں دے کر ہم نے یہاں سے روانہ کیا تھا۔ پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کیا۔ دوسرے مرحلے میں کسانوں کے لیے جن کی زمین ناقابل کاشت ہو چکی ہے ان کے لیے ورکنگ جاری ہے۔ پہلے ان کو زمین قابل کاشت بنا کر دی، اس حوالے سے مشینری کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی آج ہم یہاں پر علی پور میں سینکڑوں خاندان ہیں جن کے اندر گندم کے بیج کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم خیمہ بستی کے عنوان سے ہم نے پہلے شروع کیا تھا، تو امداد برائے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے جو ایکٹیویٹی شروع کی تھی، آج بحمدہ تعالیٰ سینکڑوں خاندان یہاں سے گندم کا بیج جو ہے وہ لے کر اپنی زمینوں کو دوبارہ سے کاشت کریں گے۔ میرے کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پر سینکڑوں خاندانوں کے لیے جو گندم کا بیج ہے وہ موجود ہے، اور وہ تمام تر افراد وہ وہاں سامنے موجود ہیں۔ ان کی باقاعدگی سے پہلے ہم نے رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا، ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا، اور ہماری ٹیم نے وزٹ کر کے سروے کر کے ان کا ریکارڈ مرتب کر کے ابھی جو ہے ان کو بلایا ہے، اور ان خاندان کے افراد یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں سے جو ہے وہ گندم کا بیج اور یہ چیزیں لے کر جائیں گے۔ تو خدمت انسانیت کے لیے ہمارا جو جذبہ ہے بطور مسلمان وہ کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بے آسرا ہوئے، یہ لوگ بے یار و مددگار ہوئے، یہ لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، تو اس وقت میں بھی الحمدللہ بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب تک ان کی زمینیں دوبارہ آباد نہیں ہو جائیں گی، جب تک یہ اپنے گھروں میں دوبارہ شاد و آباد نہیں ہو جائیں گے، تب تک ہم اپنی طرف سے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش ہم جاری رکھیں گے۔ مزید ہم جب یہاں پر لوگ آ جائیں گے اپنی اپنی اجناس کے پاس تو ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ ان کو کس حد تک اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے ہم سے تعاون ہو سکا، یا کس حد تک وہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے موقعوں پر بطور قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں۔ الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس حد تک انتظام قائد اعظم خیمہ بستی والوں نے یہاں پر کیا تھا، جو ہم نے الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ سے ہم نے جو کیا تھا، وہ یہاں پر حکومتی سطح پر بھی اس طرح کا انتظام نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ہم نے یہاں میڈیکل یونٹ قائم کیے، ڈیلی ڈاکٹرز آتے تھے، چیک اپ کرتے تھے، اور ساری جو بیسک نیڈز ہیں وہ یہاں پر پرووائڈ کی جاتی تھی۔ ابھی ہم کچھ دوستوں سے بات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے بھی صحیح کہ جو یہاں پر آئیں گے ان سے بات بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے کس حد تک وہ مطمئن ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔